प्रदेश में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक मंदिर में दलित के एंट्री को लेकर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई है और उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी, ये उसी शख्स की तस्वीर है जिसे इस मंदिर में प्रवेश करने के दौरान उसे बुरी तरह पीटा गया। क्यों? क्योंकि वो दलित है। इसके अलावा उसे जाति सूचक शब्द कहकर उसका अपमान भी किया गया है। पूरे मामले की बात करें तो अगर विवाद कैसे शुरू हुआ उस पर ध्यान दें तो बता दें कि जिस व्यक्ति की पिटाई की गई है उसे दलित कहा गया है। उसका नाम शैलेंद्र कुमार गौतम है, जिसकी उम्र 27 साल है। बताया जा रहा है कि मंदिर के मुख्य पुजारी वीरेंद्र अवस्थी गुट का ये सदस्य है, जो कि साथ में मिलकर मंदिर का कामकाज भी देखा करता था। उसके अलावा इसके साथ ऐसी घटना हुई। बताया जा रहा है कि शैलेंद्र रात लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचता है और दर्शन के दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में वो विवाद इतना बढ़ चुका होता है कि मारपीट होने लगती है और इसे बुरी तरह से पीटा जा रहा है। बताया जाता है कि पुजारी आदित्य ने अपने दो बेटे अखिल तिवारी और शुभम तिवारी के साथ मिलकर शैलेंद्र को बुरी तरह से पीटा है। और जब शैलेंद्र की पिटाई हो रही होती है, उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी तेज आवाजें मंदिर से आ रही है। उसके बाद शैलेंद्र को छुड़ाकर वो जो लोग वहां पहुंचते हैं वो रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाते हैं, जहां पर शैलेंद्र का इलाज किया जाता है। बता दें वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि शैलेंद्र की पिटाई के बाद हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। बता दें कि शैलेंद्र ने क्या कुछ बताया, यानी कि जिसे पीटा गया है, जिस दलित को और जाति सूचक शब्द कहा गया है, उसने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि एक शाम मैं लोधेश्वर मंदिर में पूजा करने पहुंचा और उसी दौरान मंदिर में अखिल तिवारी, शुभम तिवारी और आदित्य तिवारी ने मुझे पूजा करने से मना कर दिया और मुझसे कहा कि तुम दलित हो, तुमको पूजा करने का अधिकार नहीं है। सोचिए कि उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में प्रवेश के दौरान दलित को यह कहा गया कि तुम यहां पूजा नहीं कर सकते क्योंकि तुम दलित हो। हम याद दिलाना चाहेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो बीते कुछ समय से काफी विवाद का कारण भी बनी थी, जहां पर एक मंदिर परिसर में, शिव मंदिर में, एक शख्स को एक बच्ची का रेप करते देखा गया था। सोचिए कि मंदिर में लोग कुछ भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन एक दलित पूजा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अति पिछड़ा है और साथ ही उसे जाति सूचक शब्द कहकर उसे अपमानित किया जाता है और यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम दलित हो। जबकि आज के समाज में विकास की बात करें तो जाति और धर्म जैसी कोई भी सीमा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार से जाना जाता है। लेकिन यहाँ आज भी यूपी में दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें शोषित किया जा रहा है। उसके अलावा वो बताता है, शैलेंद्र जिसे पीटा गया है, कि उससे कहा गया कि तुम्हारी बिरादरी के लोग पूजा नहीं कर सकते। ये बात शैलेंद्र से कहते हैं वो पुजारी और उनके बेटे जिन्होंने शैलेंद्र को बुरी तरह से पीटा है। फिर क्या होता है, वो बताता है कि जब मैंने पूजा करने की बात कही तो आरोपियों ने मंदिर में रखे लोटे और पास में टंगे हुए घंटे से मेरे सिर पर वार कर दिया। और आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें देखा जा सकता है कि शैलेंद्र के सिर से खून निकल रहा है, उसे इतनी बुरी तरह से जख्मी किया गया है। उसके बाद शैलेंद्र बताता है कि लात और घूंसों से मुझे खूब पीटा गया और मेरे सीने पर भी वार किया गया है, जिसके बाद मुझे काफी तकलीफ हुई। और उसके बाद जब मैंने आवाज लगाई मदद के लिए तो शोर सुनकर आसपास के लोग मुझे मौके पर बचाने के लिए पहुंच गए। उसके बाद मारपीट से मेरे सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है और मैंने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया। और आरोपी जो है, यानी कि वो तीनों बेटा और दोनों बेटे और बाप, ये दबंग किस्म के हैं और ये हमेशा से ऐसे ही दबदबा बनाने के लिए लोगों पर दोष जमाते दिखते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि सारी घटना मंदिर के सीसीटीवी में कैद हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं ये घटना कह रहा हूं या अपनी आप बीती सुना रहा हूं, आप मेरे पे भरोसा कीजिए। खुद वो जो पीड़ित यहाँ शैलेंद्र है वो बताता है कि वहां सीसीटीवी है लगी हुई और उसमें हर कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि मेरे साथ कैसे कैसे व्यवहार किया गया है और उसमें कैसे पीटा गया है। उसमें देखेंगे तो सब आपको पता चल जाएगा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये बात आरोपियों पर आरोप लगाते हुए शैलेंद्र जो पीड़ित है वो बताता है। अब बात करते हैं जो आरोपी आदित्य है, उसने अपनी सफाई में क्या कहा है। वो बताता है कि हम अपने बेटे अखिल और शुभम के साथ मंदिर पहुंचे थे, वहां मेरी बहू और बेटा अंदर मंदिर में पूजा कर रहे थे। अब ये सफाई है किसकी? ये है आरोपी की सफाई। वो कहते हैं कि तभी शैलेंद्र गौतम, यानी कि जो पीड़ित है, वो वहां पर आता है और मेरी बहू पर अश्लील कमेंट करता है और जिसका मेरे बेटे ने विरोध किया। उसके बाद फिर कहा सुनी हुई और दोनों लोगों में मारपीट हो गई। मैं मंदिर के बरामदे में था, शोर सुनकर मौके पर पहुंचा और दोनों को मैंने छुड़वाया है। उसके बाद शैलेंद्र ने गांव के कई लोगों को बुला लिया। उन लोगों ने हम लोगों को जाति सूचक शब्द भी कहे, लोगों ने बीच बचाव किया तो हंगामा शांत हुआ। इसके बाद हम लोग अपने घर चले गए और वो लोग भी अपने घर चले गए हैं। दरअसल यहाँ पे बता दें कि जो आरोप लगाया जा रहा है शैलेंद्र की तरफ से या सफाई में जो कहा जा रहा है उस पुजारी द्वारा, अगर ऐसा हुआ भी, अगर आपकी बहू को किसी ने जाति सूचक शब्द आपने कह दिया, उसके बाद आपकी बहू को किसी ने छेड़ दिया, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, ना कि अपने हाथ में आप कानून लेकर वहीं पर न्याय करने उतर जाएंगे। दूसरी बात, शैलेंद्र ने खुद कहा कि जब मेरी पिटाई हो रही थी उस दौरान मैंने उन पर उस पक्ष पर हाथ नहीं उठाया है। ये बात खुद शैलेंद्र बताते हैं। उसके बाद आरोपी आदित्य जो है वो बोलते हैं कि हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा गया है, जबकि जो पीड़ित है वो ये बात कह रहा है। उसके बाद फिर आरोपी जो आदित्य है वो कहते हैं कि हमने थाने में जाकर शैलेंद्र के खिलाफ शिकायत की। पहली बात, एक तो वो शैलेंद्र पीटा बुरी तरह से, इन्होंने पीटा, उसके बाद इन्होंने ही जाकर थाने में तहरीर दी, मामला दर्ज कराया। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि हम जो है वो जो आदित्य लधोरा है वो प्रधान राजन तिवारी का भाई है और प्रधान के पास ही मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी रखता है। उसके अलावा आदित्य मंदिर में पुजारी भी है और पूजा पाठ भी करवाता है।
इस पूरे मामले को वो होने के बाद मंदिर का जो माहौल है काफी तनावपूर्ण हो गया। वहां पर लोग आने से डरने लगे और बताया जा रहा है कि घटना के बाद परिसर में ऐसी तनाव की स्थिति है कि ढंग से वहां पूजा पाठ भी अब नहीं हो रहा है। मंदिर में बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात कर दी गई है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा कोतवाल अनिल पांडे का कहना है कि हम दोनों पक्षों से शिकायत सुन चुके हैं और मामला दर्ज किया जा चुका है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। उसके अलावा पीड़ित ने मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है और उसकी हालत फिलहाल गंभीर है। वो आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे कि वो बताता है कि किस तरीके से उसके साथ क्या क्या हुआ और फिलहाल वो कैसा महसूस कर रहा है ये मारपीट के बाद। उसके अलावा मामले में मंदिर के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल जा रहे हैं, ये पुलिस ने बताया है इस मामले की जांच के दौरान, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। और कहा है कि आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी, आरोप सही साबित हुए तो हम इस पर गिरफ्तारी भी करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये उठता है कि अगर कोई गलत भी है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, ना कि कानून अपने हाथ में लेकर अपने न्याय पर उतर आएंगे। दूसरी बात, दोनों मामलों को सुनने के बाद अब देखना यह होगा कि यूपी प्रशासन आखिर इसमें कौन से सख्त कदम उठाती है और क्या एक्शन लेती है।